नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा अभी से होने लगी है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व काजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार। अनिल जी, 2 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए, दलित राजनीति को अच्छे से समझते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी लगातार प्रयत्नशील है। पुरका जी को तहसील का दर्जा दिलाने के लिए भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो विधायक जी, पहले तो एक विधायक के तौर पे क्या प्रयास आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दें। धन्यवाद अमरीश जी। विधानसभा में जो हमारी प्रमुख समस्याएं हैं, वैसे तहसील को लेकर काफ़ी समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ खादर क्षेत्र पड़ता है पुरका जी में, वहाँ बांध को लेकर है, तट बांध को लेकर। एक धमातपुर की वो तो समस्या का समाधान हो गया, लेकिन दो समस्याएं प्रमुख है। इन बातों को लेकर हमने सदन में उठाने का काम किया था और मुझे लगता है कि बांध भी बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। और दूसरा, तहसील के लिए भी हमने क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में, हालांकि सरकार ने मना किया है, लेकिन उसके लिए दोबारा फिर हम प्रयासरत हैं। तहसील बनवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे इसमें। बाकी और जनहित के जो मुद्दे हैं, बाकी सभी मुद्दों को हम जो है उठाने का काम करें, चाहे वो किसान के हों, चाहे मजदूर के हों, नौजवान के हों, या आवारा पशु संबंधित बहुत समस्या आज के तारीख में बहुत गंभीर समस्या है। इन सब मुद्दों को लेकर अभी बजट सत्र आने वाला है फरवरी में। इन सब समस्याओं को लेकर हमने क्वेश्चन भी लगाने का विधानसभा के अंदर काम किया है। वो आएंगे तो उनको समय पर उठाने का काम करेंगे। तो जैसा अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा होने लगी है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में किन मुद्दों के आधार पे इस बार मतदाता मतदान करने वाले हैं? देखो, चुनाव कोई भी हो, मुद्दों पे होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है 2014 के बाद से, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो हकीकत होती है, जो आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत होती है आम जनता की, उन पे चुनाव नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को से क्षेत्र की जनता को नहीं, देश की जनता को अलग कर दिया और धार्मिक भावनाओं से जोड़ने का काम करा है। धार्मिक भावना से जब जब भी जुड़ेगा कोई, तो उससे जो है हमारी जो निजी समस्याएं या सामाजिक हैं या जो आवश्यकताएं हैं, उनसे हम लोग दूर हो जाते हैं। ऐसा ही बीजेपी ने करने का काम किया है। जमीन पे तो वो कोई काम करते ही नहीं, धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेने का काम करते हैं। अभी आप देख लो, अभी भी 24 आने वाला है, आप 24 की बात कर रहे हो, 24 आने वाला है। उन पे 8 साल हो गए सेंटर में सरकार, 5 साल रहने के बाद दोबारा फिर उत्तर प्रदेश सरकार है। उसके बाद भी कोई काम उन पास कहने को नहीं है। क्या है, अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया कि हम 1 जनवरी 2024 को मंदिर का शुभारंभ उद्घाटन कर देंगे। ठीक है भाई, आप करो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया मंदिर बनाने का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मंदिर बनना, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। और लेकिन आप हमें, मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, आस्था है, सबकी है, हमारी भी है। और भाई शास्त्रों में लिखा गया है कि जो है भगवान तो कण कण में होता है। वो तो भगवान राम यहाँ भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, कण कण में है। तो उस बात को लेकर नहीं, आपको ये बताना चाहिए कि हमने पिछले 8 साल में इस देश के विकास के लिए, इस देश की आम जनता के लिए, जो आम जनता आपको वोट देना काम करती है, इस देश में 85% लोग किसान मजदूर लोग रहते हैं, जो गरीब वंचित, जिन्हें सरकार की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है कि भाई हाँ सरकार बनेगी, हमारी मदद होगी। किसान ये उम्मीद करता है कि मुझे मेरी उपज का सही भाव मिल जाएगा। नौजवान ये अपेक्षा करता है कि उसको नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। मजदूर ये अपेक्षा करता है उसको मजदूरी मिलेंगी। तो इस देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अपेक्षा करते हैं सरकार से। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है, इस देश में वोट तो देंगे 85-90% गरीब लोग। काम हो रहा है धनाढ्य लोगों के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए। बड़े बड़े लोन भी उन्हीं को दिए जाते हैं, बड़े कर्ज माफी भी उन्हीं की जाती है। कि ना किसानी कर्ज माफी है, किसान को 2,000 रुपये देकर भगाया जा रहा है, उसकी उपज का कोई भाव नहीं मिल रहा। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। और हमें लगता है कि हम लोग जो है निश्चित रूप से इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। हम गठबंधन के लोग, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, अखिलेश जी हैं, तमाम सब लोग जो है इन ज़मीनी मुद्दों को उठाने का काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। एक बड़ा मुद्दा आपके विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है इस टाइम, काऊ सेंचुरी का। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने ऐलान किया कि लगभग
5,000 आवारा पशुओं के लिए आपके क्षेत्र में काऊ सेंचुरी बनेगी। लेकिन कुछ किसान विरोध पर उतर आए हैं जमीन को लेके। क्या पूरा विवाद है और आप किस तरीके से इस समस्या का समाधान चाहते हैं? समस्या तो बड़ी गंभीर है, आवारा पशु। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से ये समस्या ज़्यादा गंभीर हुई है। नाक मध्यम लोगों के भी कर रखा है, नाक कदम भाजपा के भी कर रखा, लेकिन समाधान इनमें कुछ नहीं है। इन्होंने गौशाला बनाने का काम किया, वहाँ गौशाला पाप के भोगी लोग हो रहे हैं। सारी गाय को वहाँ खाने को अन्न है, जो गाय है उन्हें घास है, ना कुछ है, ना कोई अन्न दिया जा रहा उन्हें। वहाँ भी वो मरणासन स्थिति में है गाय। तो ये मंत्री जी ने अभी घोषणा की है हमारे खादर क्षेत्र में, एक गांव में गाचंदन पड़ता है, कि वहाँ हम काऊ सेंचुरी बनाने का काम करेंगे। बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन वहाँ आप जो है गरीब दलितों के पट्टे हैं 200-250 बीघे के, वहाँ किसानों की अपनी दादिलाई ज़मीन भी है, उन पर कोई कब्जा करना चाहते हैं। वहाँ एक कंपनी है, उसने हज़ारों बीघे ज़मीन पर उसने भी कब्जा कर रखा। सरकार का कहना है कि पट्टे निरस्त हो गए। अगर वहाँ खोड़े की ज़मीन है, अगर पट्टे खोड़े की ज़मीन के कारण निरस्त हुए हैं, तो खोड़े की ज़मीन में ही कंपनी का भी एम्पायर पूरी खड़ी है, वहाँ से स्ट्रक्चर खड़ा है, तो वो भी निरस्त होना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब है, आप किसी की ज़मीन छीन के, चाहे वो पट्टे की है या किसी की व्यक्तिगत है, उसे काऊ सेंचुरी बनाने का काम न करें। बना ले किसी का अच्छा है, अगर समाधान और पशु का हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी का रोजगार छीन कर, गरीब आदमी का, उसकी ज़मीन ज़्यादा छीन के आप उस पर काऊ सेंचुरी बनाना चाहते हो, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन उसमें कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानों से प्रस्ताव कराने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी सारे प्रधान इस्तीफा देने को तैयार थे। जो ज़बरदस्ती प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है प्रधान के प्रस्ताव को, प्रधान ने मना कर दिया, उसकी जांच बिठा दी गई। ये गलत है। इस बात को लेकर पुरका जी के तमाम प्रधान, पूरा संगठन इस बात को लेकर पूरा खिलाफ है। और मंत्री जी ने घोषणा हमारे विधानसभा क्षेत्र में आकर कर दी, पूर्व इसमें बिजनौर लोकसभा में करी। उन्हें अपने अपने यहाँ ढूंढनी चाहिए थी, अपने लोकसभा में, उसका ज़्यादा लाभ होता उन्हें। जैसे ग्राम प्रधान एक और चीज पे आपत्ति कर रहे हैं कि लगभग 4% निधि गौशाला के नाम पे अब ग्राम प्रधानों ग्राम पंचायतों की जाएगी और उस पे भी वे बड़े महापंचायत की भी तैयारी मुजफ्फरनगर में हो रही है। उस बारे में आपका क्या कहना है? सही बात है। एक तरफ तो प्रधानों का 30-40% इन्होंने फंड काट दिया, जो प्रधानों को निधि मिलती थी 30-40% फंड काट दिया, वो फंड पता नहीं कहाँ जा रहा है। उसके अलावा जो काऊ सेंचुरी बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें मंत्री जी ने घोषणा की कि भाई 30-32 रुपये सरकार देगी और 30-32 रुपये प्रधान देगा। प्रधान क्यों देगा भाई? प्रधान पे वैसे ही आपने फंड काट दिया सरकार ने, फिर वो 30 रुपये कहाँ से देगा? 5,000 गाय पालने का आप वहाँ काम कर रहे हो, तो इतनी गाँव के लिए, गाय के लिए हम धन कहाँ से लाएंगे? प्रधान फिर अपने वो जिन लोगों के वोटों से प्रधान बनाया, तो वो गाँव में क्या विकास कराएगा? तो ये सारी बातें हैं। इन बातों को लेकर पुरकाजी ब्लॉक के तमाम प्रधान संगठन, जो तमाम प्रधान जो है, इस बात के विरोध में है कि वहाँ नहीं बननी चाहिए। बने तो सरकार अपने संसाधनों बनावे और अपनी सरकारी जमीन पर बनावे, किसी और की जमीन पर ना बनावे। तो चलिए, आप दलित राजनीति को अच्छे से समझते हैं, 2 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे आप विधायक चुने गए। अब जो 2024 को का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आप क्या देखते हैं कि दलित वोटर इस बार किस राह पे जाने वाले हैं? वो मायावती जी की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे, या फिर जैसा खतौली में देखने के लिए मिला कि बहुतायत में दलित मतदाताओं ने गठबंधन का रुख इस बार किया, तो 2024 में क्या लग रहा है कि दलित मतदाता इस बार किस तरफ रुझान करने वाले हैं? दलित समाज आज की तारीख में बड़ा महत्वपूर्ण वोटर हो रहा और बहुत बुद्धिजीवी वोटर है। अपने हितों की सुरक्षा उसकी कैसे होनी चाहिए, इन सब बातों को भली भांति समझता है। और उसी का ही परिणाम रहा कि लोग इसमें खतुल्ली जो उपचुनाव हुआ, हमारे पूरे दलित समाज ने गठबंधन को वोट देने का काम करा। उसमें हम लोग भी लगे, चंद्रशेखर भाई का भी समर्थन रहा। लेकिन इसमें क्योंकि बात विचारों की है, विचारों की लड़ाई है। ये जो हमारे जो समाज के लोग हैं, इनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, और लगता नहीं, हो रहा है नुकसान। क्योंकि जो हमारा जो समाज है, आज वो बाबा साहब को मानता है। बाबा साहब के संविधान के कारण उन्हें मान सम्मान मिला है, उन्हें नौकरियां मिली हैं, वो अगर आगे बढ़े हैं तो उस संविधान में मिले अधिकारों के कारण आगे बढ़े हैं। और आज उनको लगता है कि संविधान में जो उन्हें अधिकार मिला है, सबसे बड़ा अधिकार उन्हें आरक्षण का मिला। आज वो आरक्षण कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आज तमाम सभी पब्लिक सेक्टर में आरक्षण है, रिजर्वेशन है दलितों का, पिछड़ों का भी है। इसमें पिछड़ा उसको समझ नहीं रहा आज की तारीख में। तो वो आरक्षण तो खत्म हो रहा है, सारे पब्लिक सेक्टर को
मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, तमाम जितने पब्लिक सेक्टर जितने पीएसयू सबके सब बेच दिए, तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिक खत्म। प्राइवेट सेक्टर में हमारा आरक्षण है नहीं। सरकार को या तो अगर उस प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है, सरकार को निजीकरण को अगर बढ़ावा, तो निजीकरण में भी वो आरक्षण की व्यवस्था करे। तो इन सब बातों को समझता है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो वोट देने वाले है नहीं। निश्चित रूप से मुझे लगता है 24 में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और निश्चित रूप से जो बीजेपी को हराने का काम करेगा उसको वोट देने का काम करेंगे। 2024 में बीजेपी को हराने का काम कर कौन रहा है? मायावती जी करेंगे या गठबंधन करेगा? गठबंधन करेगा 100%। गठबंधन ही आज मुख्य रूप से विपक्ष में है। बहन जी का की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे है। आज खाली दलित समाज के अलावा वहाँ और कोई अन्य समाज, दलित समाज में भी कुछ हिस्सा चंद्रशेखर के भाई चल जाता है, कुछ व्यक्तिगत रूप से लोगों के हिसाब से चला जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारा समाज जो है, क्योंकि मैं उसी समाज में पैदा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा समाज निश्चित रूप से एंटी बीजेपी जाएगा। जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ रहेगा और रहना भी चाहिए उसे। चंद्रशेखर जी के इस गठबंधन का हिस्सा बनने से कितना फायदा गठबंधन को मिल रहा है दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने? लाभ तो होगा ही, निश्चित रूप से लाभ होगा। चंद्रशेखर भाई भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सभी समाज के लिए कर रहे हैं, विशेषकर दलितों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम कर रहे हैं। और समाज के लोग इस बात को भली भांति देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर गठबंधन होगा, मान लो वो अकेला चुनाव लड़ा विधानसभा में, अकेला लड़ा, रिजल्ट कुछ और रहा है। लेकिन अगर गठबंधन में रह के कल को चुनाव लड़ते हैं, कल को गठबंधन में वो आते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी मजबूती मिलेगी और गठबंधन को मजबूती मिलेगी, मुझे लगता है। आपका कार्यक्षेत्र अभी पुरकाजी विधानसभा है और पूर्व में आप मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से भी विधायक रहे हैं। तो इस बार आपको मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र और पुरकाजी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव परिणाम किस तरफ जाता दिख रहा है? पश्चिम में निश्चित रूप से गठबंधन ऊपर रहेगा। जहां लोकदल का प्रत्याशी होगा लोकदल जीतेगा, जहां सपा होगा सपा जीतेगा। क्योंकि ये वैसे भी जो है ना, देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ जो हमारा जो कृषि है, जो किसानी है, वो प्रधान है एक तरह से। यहाँ किसान मजदूर लोग ज़्यादा रहते हैं और किसान मजदूर समझ चुका है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा हित नहीं है। तो निश्चित रूप से जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो गठबंधन भर रहेगा। पिछली दफा भी आप बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन जीता, मलूक नागर सांसद बने, लेकिन लोगों के बीच में उनकी गैर मौजूदगी, हालांकि बसपा इस बार फिलहाल गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मलूक नागर की जो लोगों के बीच में गैर मौजूदगी रही है, क्या वो गठबंधन के चुनाव परिणाम पे असर डाल सकती है? नहीं तो वो गठबंधन थोड़ा लड़ेंगे मैं, वो तो बसपा तो लड़ेंगे चुनाव। वो बसपा से लड़ेंगे, लेकिन चूंकि गठबंधन से वो सांसद चुने गए, गठबंधन के प्रतिनिधि के तौर पर वो सांसद चुने गए, वो गैर मौजूद रहे अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच उसका में। लाभ गठबंधन को मिलेगा। उस उनके नामौजूदगी का जो रहे, वो क्षेत्र में नहीं रहे, उसका लाभ हमें मिलेगा। गठबंधन को कैश करने वाले चाहिए हम, निश्चित रूप से मिलेगा। नुकसान नहीं होगा उसका? नहीं, हमें क्यों नुकसान होगा? नुकसान तो मलूक नागर को होगा इस बार। इस बार तो गठबंधन का प्रत्याशी जो भी होगा जीतेगा। गठबंधन का प्रत्याशी भी निश्चित रूप से जमीन का आदमी होना चाहिए। हमारा, हम तो अनुरोध करेंगे अपने हाईकमान से, हमारे बीच का व्यक्ति हो, क्षेत्र का हो, क्योंकि लोगों की मांग है कि हमारे क्षेत्र का आदमी होना चाहिए बिजनौर लोकसभा में। बाहर के व्यक्ति होने के कारण ही आज यहाँ क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं। 1 रुपया उन्होंने आज तक अपनी विधायक निधि का नहीं, वो सांसद निधि का मलूक नागर जी ने लगाया नहीं अब तक। लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए 1 डेढ़ साल से जिले पे पड़े हुए उनके, आज तक 1 रुपये का प्रस्ताव नहीं दिया। तो जो जो चीज़ हमें सरकार से मिल रही है, कम से कम हम उसे दे के लोगों को संतुष्ट करने का काम करें। तो ये थे पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से आरएलडी विधायक अनिल कुमार जी, जिनका कहना है कि इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें गठबंधन का पलड़ा मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों लोकसभा सीट के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी